जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। अब देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी एक डिवाइन जर्नी है। हम इसको डिवाइन जर्नी क्यों कहते हैं? क्या आपने इसके पीछे की वजह समझी? डिवाइन जर्नी क्योंकि डिवाइन का इंटरफेरेंस है इसमें। कोई सोसाइटी नहीं, कोई फैमिली नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिवाइन गाइडेंस, डिवाइनली प्रोटेक्टेड। इतना क्योस होने के बाद भी, इतना मैच्ड होने के बाद भी लाइफ बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड है आपकी, टेंशन से भरी हुई है। उसके बावजूद भी कितनी शांति से आगे बढ़ रहे हो आप। हर उस पेन को भी फील कर रहे हो, उसके बावजूद भी आगे बढ़ रहे हो। आपकी जिंदगी रुकी नहीं है, उसके बावजूद भी आपकी ग्रोथ हो रही है। आपको लग रहा है कि मैं इस चीज से निकल भी नहीं पा रही हूँ, इससे पीछे भी नहीं आ रही हूँ, एक स्टक हूं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप एक सीढ़ी पे चढ़ रहे हो जिसकी पीछे की सीढ़ी हटाई जा रही है और आगे से सीढ़ी बनाई जा रही है। समझ रहे हो आप? वो डिवाइन की जर्नी है ये, जिसमें पीछे से आपकी सीढ़ी तोड़ी जा रही है और आगे की सीढ़ी दिखाई जा रही है, लेकिन आपको हर एक स्टेप पे चलना पड़ रहा है। आपको ये नहीं पता है कि किधर जा रहे हो, क्योंकि ये किधर पहुंचने का जर्नी है ही नहीं। ये कोई फिक्स डेस्टिनेशन की जर्नी नहीं है ना। अगर आप सोच रहे हो कि कोई फिक्स डेस्टिनेशन है, फिक्स हीलिंग जर्नी है, बिल्कुल भी गलत सोच रहे हो आप। आपका जो मेन मकसद क्या है? हर एक स्टेप को फॉलो करना, हर एक स्टेप को फेथ के साथ और ओबीडियंस के साथ आगे बढ़ना। गॉड, डिवाइन, यूनिवर्स, भगवान हमारे जो भी हैं, जिस लैंग्वेज में हम बोलें, जिस धर्म से हम बोलें, जिस रिलीजन से हम बात करें, हमें एक ही चीज सिखाती है, फेथ और ओबीडियंस। फेथ रख के उनके पाथ को फॉलो करना, जो कि बहुत रेयर लोग कर पाते हैं। लेकिन ये जर्नी हमें क्यों इतना अलग बना देती है? क्यों हमारी लाइफ के पर्सपेक्टिव को चेंज कर देती है? सिर्फ रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव को नहीं चेंज करती है, खुद को इतना अंदर से हील कर देती है, खुद के इतने सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव कर देती है, खुद के इतने चैलेंजेस हमारे सामने रहते हैं, इतना डिफिकल्टीज रहता है कि हम पता ही नहीं चलता है कि वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि या कोई और लड़ रहा है। आप पीछे, मैंने अभी बताया कि आप सीढ़ी यहां से चढ़ते हो, चढ़ते 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 पीछे की सीढ़ी आपकी हट जाएगी। पीछे मुड़ के देखोगे तो कुछ नहीं है। आपको लगेगा कि मैं कहां से कहां आई हूं और मुझे कुछ पता नहीं चला। ये है डिवाइन जर्नी। स्टक तो हम इस वजह से क्योंकि हमारा फोकस दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, लेकिन डिवाइन गाइडेड जर्नी है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड जर्नी है। डिवाइन के अलावा कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। जो भी करेगा वो सिर्फ सिखाएगा हमें, किसी मकसद से आएगा, कुछ चीजें मिरर करेगा। अब जो हमारा ट्विन फ्लेम है, जो हमारा अदर पार्ट है, जो हमारा हाफ सोल है, वो हाफ सोल तो है, लेकिन वो आपको, वो भी फुल सोल करने आया है, वो भी आपको फुलनेस की जर्नी में लेकर आने, ले जाने को आया है, वो आपको कंप्लीट करने आया है। एक सोल दो अलग अलग बॉडी में, दोनों अलग अलग बॉडी में भी दोनों एनर्जीज प्रेजेंट है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन। मतलब क्योंकि एक दूसरे को ही बैलेंस कर रहे हो आप। एक क्रिएशन की एनर्जी है, एक इमोशनल नर्चरिंग, दूसरा स्टेबल है, दूसरा थोड़ा एग्रेशन है। सूर्य, चंद्रमा, एक आग, एक पानी। तो दोनों मिलके जब चलते हैं आगे, तब आप वो चीजें कर जाते हो जो चीजें आप पहले कभी नहीं करे होते हो। वो चीजें आप क्रिएट करने लगते हो जिसके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होता है। वो चीजें आपकी लाइफ में होने लगती हैं, वो मिरेकल्स होने लगते हैं जिन मिरेकल्स को आपने शायद ही कभी बेयरली सोचा हो, मे बी आपके दिमाग में भी ना आया हो। ऐसे मिरेकल्स होते हैं क्योंकि ये डिवाइन जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी बाद में है, डिवाइन जर्नी है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, डिवाइन की गाइडेंस पे चल रहा है। कोई हमें, हमारा कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है हमारा क्लोज वन जो इस जर्नी को गाइड करे और जो इसमें हमें सपोर्ट करे, नहीं। सिर्फ और सिर्फ कौन सपोर्ट करता है? डिवाइन। हमें जितना जल्दी डिवाइन पे भरोसा हो जाता है, क्योंकि डिवाइन तो हमें लेके चल रहा है, हमें हील कर रहा है। हमारे अंदर ही जो है कुछ चीजें रहती हैं, हम ही भटके हुए रहते हैं, क्योंकि ये वर्ड एक्चुअली 3D वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड है। अब मटेरियल वर्ल्ड में क्या है कि हर चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। हमने जहां जन्म लिया कंडीशन बेस्ड थे,
तो हम कंडीशंस पे डिपेंड हो गए कि भैया ये चीज हमारी फला चीज पूरी हो जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे, फला चीज हमें मिल जाएगी तो हम इससे आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ वो ऑप्शन रहता नहीं है। यहाँ डिवाइन पे प्रॉपर फोकस होकर चलना पड़ता है, प्रॉपर भरोसा, उसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए डिवाइन जर्नी है। डिवाइन पे फेथ और ओबीडियंस यही काम आता है, और आपको कोई चीज यहाँ पे भटकाती नहीं है अगर हमारा भरोसा पक्का है तो। वो पक्का भरोसा क्रिएट हो जाता है। जिनके ऊपर भगवान ने आशीर्वाद रखा है, जिनके ऊपर भगवान ने अपना हाथ रख दिया, वो ब्लेस्ड है, फिर उनको कोई भटका नहीं सकता है। चैलेंजेस हैं, डिफिकल्टीज हैं। आप सोचिए कि आप लोगों के जीवन में डिफिकल्टीज कैसे कम है औरों के मुकाबले। और लोग भटके हुए हैं, और लोग डिपेंडेंट हैं, और लोग आपके मटेरियल पे डिपेंडेंट हैं, मटेरियल वर्ड पे डिपेंडेंट है। आप डिपेंडेंट नहीं है। आपके सामने चैलेंजेस इतनी है, डिफिकल्टीज इतनी कि आपको वो तोड़ रही हैं, आपके ईगो को क्रैश कर रही हैं, आपकी डिपेंडेंसी को तोड़ रही हैं। तो आपकी जर्नी ज्यादा सही है, आपकी जर्नी डिवाइन है कि और लोगों की। मैं और लोगों को गलत नहीं कहता हूं, लेकिन हमारे जो इस जर्नी में जो लोग हैं, जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, इसमें हम लोग भटके ज्यादा होते हैं। हम ज्यादा क्योस में रहते हैं। हम, क्योंकि जो मटेरियल वर्ल्ड में फुल्ली इन्वॉल्व है, वो मटेरियली अपनी चीजों को अचीव कर रहा है, वो उसको पता है कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमारा कॉन्सेप्ट जीरो हो जाता है, हम खुद की आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि यार हम क्या हैं, हम कौन है। हमने इतने एक्सपीरियंसेस करे हैं पीछे, पास्ट में हमने फला करियर में अपना इतना टाइम लगाया, फला रिलेशनशिप में इतना टाइम लगाया, वो सब गायब 1 मिनट में, एक झटके में जो है खत्म। सोचिए, तो हमारी लाइफ ज्यादा क्योटिक हो जाती है, हमारी लाइफ जो है ज्यादा डिफिकल्टीज से भरी होती है। और इनिशियल फेज में हम बहुत ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है ना। लेकिन धीरे 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 हमारा जब स्टेमिना बिल्ड होता है, जब हम स्ट्रेंथ हमारे अंदर धीरे धीरे डेवलप होता है, तब हम चीजों को हैंडल करना सीख जाते हैं। क्योंकि पहले हम इमोशन बेस्ड रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम अपनी इमोशंस को समझते हैं, और हम अपनी प्रायोरिटीज को समझते हैं, अपनी बाउंड्रीज को समझते हैं। हमें पता होता है कि किन लोगों से हमें बात करनी है, किन लोगों के साथ हमें रहना है। या तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अकेले ही रहते हैं, हमें लोग पसंद ही नहीं आते हैं। हमें लगता है कि हमें जो जिम्मेदारी मिली है वो करना है, लोग हमें नहीं चाहिए। होता है, हम एक लेवल पे ऐसा चले जाते हैं कि हमें लोगों से बात तक करने का दिल नहीं करता है। हमें लगता है कि फोन पे क्या बात करें। आप सोचो, कभी कभी ऐसा होता है कि घर वालों से भी बात नहीं करने को दिल करता है। हाल चाल लिया, नमस्ते हो गया, बस खत्म। हमें लगता है कि हमें अकेले छोड़ दो हमारी, क्योंकि हमें फिर पता चल जाता है कि हमारा क्या काम है। हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम अपना अच्छे से निभाएंगे। कोई हमें बोल जाता है तो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, चाहे हम कितने भी कमजोर हों, कितनी भी चीजों को नहीं समझ रहे हों। लेकिन कोई अगर हमें समझाने लगेगा तो हमारे अंदर से वो चीजें, वो एक्चुअली क्या है कि टॉलरेट नहीं कर पाते हैं हम बहुत सारी चीजों को। तो वो हमें और स्टक कर देती है कि हम ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोगों के साथ होते हुए भी बहुत अकेले हैं। क्योंकि डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, डिवाइन जर्नी है। डिवाइन का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके साथ है, और जिनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, जिनके ऊपर डिवाइन का आशीर्वाद है, वो उन लोगों के साथ एटलीस्ट नहीं बैठेंगे जो लोग उनके एनर्जी से मैच नहीं करते हो। हाँ, आप रिस्पेक्ट सबकी करो, सबको अच्छे से, आप सबके साथ बिहेव करो। कोई आपसे हंस के बात करे तो उससे हंस के बात कर लो, कोई बात नहीं, किसी को बुरा नहीं बोलना है हमें, और कर्मा नहीं बनाना है। लेकिन हमें कोशिश करनी है कि जितना ज्यादा हम अपने आप को उन सब चीजों से बचा पाए जिसमें लोग उलझे रहते हैं। होता है हमारी फैमिली में, आप सबसे क्लोज्ड वन को देखो कि आपको लगेगा कि ये लोग किस चीज में उलझे हुए हैं। जिस चीज में हमें मैटर नहीं करेगा उस चीज में वो लेके उसको टॉपिक बना लेते हैं, उसको लड़ाई का टॉपिक बना लेते हैं। ऐसा होता है। तो इसमें हमें अपने आप को एक जवाबदारी के लिए भी तैयार करना पड़ता है। कभी कभी आपको लगेगा कि यार वो चीज बड़ी छोटी है, छोड़ दो, लेकिन नहीं, वहीं से आप अपनी पावर शो करनी जरूरी है वहां पे, वरना वो लोग हल्के में लेते हैं। ऐसा भी होता है। तो इससे हम अपनी बाउंड्रीज को भी प्रोटेक्ट करते हैं और अपने प्रायोरिटीज को भी समझते हैं, और इससे हम ये भी समझते हैं कि हमारे लिए क्या जरूरी है। हम सामने वाले को भी एक बाउंड्री देते हैं, हम सामने वाले को एक वार्निंग दे देते हैं कि भाई इससे आगे नहीं बढ़ना है तुम्हें। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, मैं ठीक करूंगा, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ सकते हो तुम। तो ये सब चीजें जो है हमें डिवाइन सिखा रहा होता है। डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। आपको भटकना नहीं है, हमें डिवाइन ने भटकने के लिए नहीं भेजा है, हमें स्टक रहने के लिए नहीं भेजा है। हमें भेजा है कि अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को खुद से रिफ्लेक्ट करने के लिए। हम आइडेंटिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है हमारी, कुछ आइडेंटिटी नहीं बचती है। हमें लगता है कि ये क्या हो गया,
तो बेसिकली उस टाइम पे हमारी रीप्रोग्रामिंग हो रही होती है, जो पीछे की चीजें होती हैं वो खाली हो रही होती हैं, वो कंडीशन बेस्ड जिंदगी जो होती है वो हट रही होती है, रिवायरिंग हो रही होती है ब्रेन की, सबकॉन्शियस की। इसलिए हम स्टक हो जाते हैं थोड़े टाइम के लिए। कोई बात नहीं, भक्ति, नाम जप, ध्यान नहीं छोड़ना है हमें, वो करते रहना है। हमारी वाइब्रेशन को हमें बढ़ाने के लिए जो चीजें होती हैं वो हमें करना है। हमारे चक्रास हीलिंग करनी है, चक्रा वाले मेडिटेशन है, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब पे मेडिटेशन है, आप किसी एक को फॉलो कर लो, चले जाओगे। नहीं करना है, नहीं बैठ पा रहे हो, कोई बात नहीं, नाम जप करो आप, नाम जप बैठ पा रहे हो, मंत्र जाप करो, मंत्रों की वाइब्रेशन को फील करो आप, मजा आएगा आपको। आप करके ट्राई करो, मजा आएगा। यहाँ चेस्ट पे हाथ रख के जब आप मंत्रों की चैंटिंग करोगे, लंबे मंत्रों की चैंटिंग करोगे, आपको यहाँ वाइब्रेशन फील होगी और यहाँ वाइब्रेशन फील होगी, ये आपकी वाइब्रेशन को ऑटोमेटिक हाई कर देगी। आपको कुछ नहीं पकड़ना है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।